रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब जैसे परमात्मा के बारे में हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है। प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है, इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई, और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखे अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है, एक सबका सामूहिक बताता है दास। आपको दिखा तो बहुत बार रखे हैं और रात्रि में कभी समय सधेगा तो ये पुनः दिखाएंगे। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सबका सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में, सतलोक में वहां रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर, एक बहुत बड़े गुंबज के अंदर। वहां वो देखने में राजा के तुल्य है। जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, बिजली विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो, 1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के एक वाणी बोलने लग जाते थे, और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहां ऊपर रहते हैं। जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहाँ आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपने शरीर, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को।
यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहाँ शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहाँ आते हैं। ये दूसरी, अब जब यहां आते हैं तो दो स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं, और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पर लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया था। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आके ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते हैं। अब जैसे भगवान कहते हैं तो भगवान हम इनको भी कहते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी, जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में नारायण, वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति जी। तो इसी प्रकार अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी। ये समुद्र पर लेट गया शेष की नाग पे, शेष नाग की सैया पे। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जब सतयुग में, कलयुग में परमात्मा आए तो 25 दिन वो एक लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे, दानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब मैं कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। कंवारी गायों, उस गाय ने, परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गायें दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। रात्रि को दिखाएंगे, अब तो दूर तक दिखेगा नहीं। तो वो वही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, करके यहाँ लीला करता है, तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु कबीर? हु इज कबीर? वो धानक रूप रहा करतार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।